आपके ज़रिए एक अपील करना चाहते हैं कि अब तक ऑप्शन नहीं है, पर्याय नहीं है, विकल्प नहीं है, कहाँ जाना सोचकर मुख्तलिफ पार्टियों में बिखरे हुए तमाम बहुजन वर्ग के जितने भी समाज हैं, एससी, एसटी, माइक्रो, ओबीसी, माइनॉरिटी, मुस्लिम, इन सबको मैं अपील करता हूँ, ये आपका हक का प्लेटफॉर्म है। आइए यहाँ भारतीय जनता पार्टी हो, ये सत्ताधारी पक्ष हो, जिन्होंने इस देश में हुकूमत की है, वो सब दलित विरोधी पार्टियां हैं, वो मुस्लिम विरोधी पार्टियां हैं, ओबीसी विरोधी पार्टियां है महाराष्ट्र के अंदर, जो सभी को हर मीटिंग में बोला साहब तो नहीं यार ये इलेक्शन टैक्टिस रहती, बोले ऐसा बोलना पड़ता, बोले अगर जब हम दलित मुस्लिम के विरोध नहीं बोलेंगे तो हिंदू हमारे साथ आएंगे नहीं, बोले बाळासाहेब आंबेडकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वंचित बहुजन आघाडीचा विजय असो। आपने जब से निरीक्षक का पद संभाला है वंचित का औरंगाबाद शहर में, क्या ये महानगर पालिका का चुनाव सामने देखते हुए क्या मोर्चेबांदी चल रही है और इनकमिंग भी बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है वंचित में? क्या राज है इसका, क्या जादू चलाया है आपने औरंगाबाद में? नहीं, कोई जादू नहीं रहती है। आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर साहब ने एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण को सामने रखते हुए सभी समाज घटकों के लिए आवाज़ें उठाई, ये काम किया है, इतिहास है। बाला साहब ने जितने मुसलमानों के इश्यूज़ के ऊपर बुलंद तरीके से और एकदम बेखौफ होकर आवाज़ उठाई है, उतना किसी लीडर ने नहीं उठाया। बाला साहब ने ओबीसी के लिए जितनी ताकत से लड़ाई लड़ी है, उतना कोई और नेता ने नहीं लड़ा है। लेकिन बाला साहब का जो काम है वो समाज के सभी घटकों तक पहुंचाने का जो काम होता है, उसमें कहीं तो भी हमारे पास साधन कम है और थोड़ा मैकेनिज्म और तामझाम कम है, तो हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचने में दिक्कतें रही है। लेकिन अब हमारी टीम ने, आप लोगों की बहुत मदद मिलती है। अभी जो आप लोग यूट्यूब के चैनल्स वगैरह हैं, अखबार है, मीडिया ने अभी हमारी तरफ थोड़ी सी नजरी इनायत की है, तो हमारा संदेश, बाला साहब का संदेश लोगों तक पहुंच रहा है और सब इकट्ठे आ रहे हैं, सब घटक इकट्ठा आ रहे हैं। ये मैसेज जाने की वजह से आज आप देख रहे हैं कि सब पार्टी से भी लोग, पहले तो दिगर समाजी संगठन से लोग आते थे, राजनीति से दूर रहने वाले जलीस अहमद के जैसे लोगों ने पॉलिटिकल होने की अच्छी भूमिका ली है और पहले सोशल लोग आ रहे थे। लेकिन अभी तो कांग्रेस के नेता कल आ गए, आज जबकि स्टेट कमेटी के नेता आए हुए हैं। तो अब हमको लगता है कि वंचित बहुजन आघाड़ी आने वाले दिनों में सभी समाज तबकों को साथ में लेते हुए एक बहुत बड़ी क्रांति, एक बहुत बड़ा इनकलाबी शुरुआत औरंगाबाद से इंशाल्लाह करने जा रही है। और उसमें आप तमाम लोगों का हम आपके ज़रिए एक अपील करना चाहते हैं कि अब तक ऑप्शन नहीं है, पर्याय नहीं है, विकल्प नहीं है, कहाँ जाना सोचकर मुख्तलिफ पार्टियों में बिखरे हुए तमाम बहुजन वर्ग के जितने भी समाज हैं, एससी, एसटी, माइक्रो, ओबीसी, माइनॉरिटी, मुस्लिम, इन सबको मैं अपील करता हूँ, ये आपका हक का प्लेटफॉर्म है। आइए यहाँ जुड़िए, आपको यहाँ पे पूरा मौका दिया जाएगा, आपको पूरी जिम्मेदारी दी जाएगी और आपकी जितनी भी सलाहियतें हैं, आपके अंदर जितने भी कौशल्य हैं, वो सारे कौशल्य का इस्तेमाल करके वंचित बहुजन आघाड़ी एक ऐसा मंच बनाएगी जो अब तक वंचित और महरूम रहने वाले तबकात को सत्ता में लाना, ये हमारा सबसे बड़ा इसमें मकसद है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जाओ अपनी दीवारों पे लिख दो कि हमें हुकूमत करती जमात बनना है और उसको अमल में लाना है अगर, तो फिर आज सभी अच्छे सक्षम लोगों को इकट्ठे करके वंचित बहुजन आघाड़ी एक नया परिवर्तन करने जा रही है। कल कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रवेश किया, आज भाजपा के कुछ लोगों ने किया है, तो इसी तरह जो है एमआईएम जो पार्टी है उसका यहाँ पर दबदबा है, 25 कारपोरेटर है, क्या वो लोगों ने भी आपसे कांटेक्ट किया है? नहीं, सभी पार्टी में के कई अच्छे लोग होते हैं, हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग रहते हैं और जितने अच्छे लोग होते हैं वो एक सम्मान और स्वाभिमान के साथ रहना चाहते हैं, वो अपने वक़ार के साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन उन पार्टी के अंदर अगर उनके हाईकमान उनकी अगर दखल नहीं ले रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, उनका वक़ार नहीं रह रहा है, उनको आप उनके स्वाभिमान से अगर ट्रीट नहीं करोगे तो वो वहाँ पे बेचैन होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और हमें यहाँ पे एक एहसास हो रहा है कि जब हम आमतौर पे घूमते हैं, हर पार्टी के अंदर ऐसे लोग मिल रहे हैं, नज़र आ रहे हैं और वो लोगों से कांटेक्ट भी शुरू है। लेकिन जिन लोगों में ये एहसास हो जाता है कि मुझे अपनी कुर्बानी अपने समाज हित के लिए देनी है, क्योंकि हमारी लोकशाही जमहूरियत तभी मजबूत होगी जब सभी समाज तबके के लोगों को साथ में लेकर उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, उनको नुमाइंदगी दी जाएगी। और जब तक ये नहीं होगा तब तक डेमोक्रेसी और संविधान को अपेक्षित, संविधान को अनुकूल समाज भी नहीं बनेगा और वो बनाना एक बड़ा लक्ष्य है। और जिनको ये एहसास होता है
ज्यांच्या मध्ये या जाणीवन जिवंत होतात, जिनमें एहसास जिंदा हो जाता है, वो लोग फिर बगावत करने के लिए सामने आते हैं। फिर वो अपने पार्टी के आला कमान के खिलाफ भी बगावत पे उतारू होंगे। लेकिन बागियों का एक ग्रुप, बागियों का एक संगठन वंचित के जरिए औरंगाबाद में एक बहुत बड़ा इनकलाब करने की इंशाल्लाह इम्कान है। ठीक है, आपने आज वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश किया है, तो क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा था? भाजपा में इतने साल से आप थे। मैं तो आप सबको पहले ही बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हो, ये सत्ताधारी पक्ष हो, जिन्होंने इस देश में हुकूमत की है, वो सब दलित विरोधी पार्टियाँ हैं, वो मुस्लिम विरोधी पार्टियाँ हैं, ओबीसी विरोधी पार्टियाँ हैं। वो इस देश के खुद को मालक समझते हैं वो, और हर तबके जो गरीब तबका है उनको वैसे रखना चाहते हैं वंचित। और ये देश में अगर वंचितों का कोई आवाज़ है तो बाबा साहेब अम्बेडकर साहब है। इसलिए मैं आज वंचित आघाड़ी में प्रवेश कर रहा हूँ। तो क्या पद था आपका भाजपा में? मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश सचिव था। तो इतने साल से आप भारतीय जनता पार्टी में थे, तो तब वंचित बहुजन आघाड़ी में आपने प्रवेश का क्यों नहीं सोचा? आज ही क्यों? आज बाबा साहेब अम्बेडकर तरफ हर तबका, हर जात धर्म के लोगों को एक ही आशा लगी है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ही इस देश में भोजन व दलित हो, मुस्लिम हो, इनकी रक्षा कर सकता है। और बाकी के जो पक्ष है आज वो सब समाज के विरोधी काम करते साहब। सत्ता में आने से पहले बोलते ये समाज के लिए ये करना है, वो करना है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो समाज की तरफ दुर्लक्षित हो जाते। उनको ऐसा, उनके लिए कुछ नहीं करना चाहते साहब। सिर्फ सत्ता में आए तक मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, बड़े बड़े बातें करते साहब, बाकी कुछ नहीं करते। ये जो सत्ताधारी पार्टी है जो 75 साल से ये देश में सत्ते में, वो हर समाज के विरुद्ध में है साहब। कभी ये पार्टी आती तो वो भी समाज के विरुद्ध में है, हर समाज के। दूसरी भारतीय जनता पार्टी आती वो भी हर समाज के विरुद्ध में। उनको सिर्फ सत्ता चाहना है, मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये एक नाणे के दोनों बाजू है। सब इतना उनमें जीत चलती है कि ये तबके के लिए कौन ज़्यादा मारेगा। कांग्रेस ने 50 साल मारा है, अब भारतीय जनता पार्टी का भी वही विचार है कि ये तबके को हम कितने साल मार सकते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का तो महाराष्ट्र में नहीं है ना कुछ भी। तो महाराष्ट्र में सत्ते में थे सर 5 साल साहब। देवेंद्र फडणवीस साहब ने अभी उनका 2 महीने पहले का भाषण हुआ साहब, वो दलित समाज को निकलेस समझते सब। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, मुसलमानों को आतंकवादी समझते सब। तो ये समाज की विरोधी पार्टी है साहब। तो ऐसे पार्टी में मैं रहना नहीं चाहता हूँ। और मेरा जो घर की पार्टी साहब है, मैं इधर प्रवेश नहीं किया है, मेरे घर की पार्टी साहब है। बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे राजा है साहब एक बात है, जब आप भाजपा में थे तो पहले स्टार्ट में आप प्रवेश करें तो क्या पद था आपका? मैं सब भारतीय जनता पार्टी में 2010 में प्रवेश किया। मैं 2010 से 13 तक सचिव पद था साहब। ये मेरी 3री टर्म है। अच्छा, तो तब तक हाँ बोलिए। और उसके बाद मैं अपने हमारे बूथ का प्रमुख रहा हूँ साहब। तो तब तक आपको ऐसा नहीं लगा कि भाई ये मुसलमानों को आतंकवादी बोलते हैं, या अपने जो दलित समाज है इनको जो तो ऐसा पिछड़ा मानते हैं? साहब मैं अभी तक नहीं लगा आपको ऐसा? सब मैं बार बार उनको पूछते रहा कि साहब अभी तुम्हारे साथ काम करते हैं, लेकिन साहब तुम हमारे दलित के विरुद्ध है। मैं एक आदमी है महाराष्ट्र के अंदर जो सभी को हर मीटिंग में बोला साहब, तो नहीं यार ये इलेक्शन टैक्टिस रहती, बोले ऐसा बोलना पड़ता। बोले अगर जब हम दलित मुस्लिम के विरोध नहीं बोलेंगे तो हिंदू हमारे साथ आएंगे नहीं। बोले ये उनके दिमाग में साहब, वो एक चाल चलती है साहब। और वो चाल के तहत हर इलेक्शन में साहब हर तबके के लोग उनमें फंसते। बाद में उन लोगों को लगता कि हम गलत किया है बोल के। श्रद्धे बाळासाहेब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्रद्धे बाळासाहेब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ